वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 ध्रुति। ध्रुति यानी अटल रहने की शक्ति। ये काम मुझे करना है मतलब करना है, एट एनी कॉस्ट, उसको कहते हैं ध्रुति। तो सात्विक ध्रुति हमने कंप्लीट की थी 33वें श्लोक में। वो क्या है? अव्यभिचारिणी ध्रुति। एक ध्येय रखाना, बस उसी ध्येय। ऐसे नहीं है आज एक ध्येय कल दूसरा ध्येय। आज कहते हैं योगा करेंगे, अरे यार योगा नहीं, प्राणायाम करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। 4 दिन के बाद प्राणायाम करेंगे, फिर बोलते हैं नहीं नहीं यार प्राणायाम में क्या है, जिम में जाएंगे मस्त बॉडी बनेगी। जिम में जाते हैं, बोलते हैं यार जिम में जाना आने इतना टाइम लगता है, इससे तो अच्छा वॉक पे चलते हैं। तो कोई आपका निश्चितता है, उसको कहते हैं व्यभिचारिणी ध्रुति। यहाँ सात्विक ध्रुति होती है अव्यभिचारिणी। और मन प्राण इंद्रिय, मन को, प्राणों को और इंद्रियों को एक ही दिशा में, मतलब ध्येय की ही दिशा में, और किसी दिशा में नहीं ले जाना है। और राजसिक ध्रुति भी हमने शुरुआत की थी 34वें श्लोक में। अर्जुन फल की इच्छा वाला, जिस ध्रुति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह ध्रुति राजसी है। ये धर्म, काम और धन, काम का अर्थ होता है भोग, धन का अर्थ होता है जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो। 4 पुरुषार्थ हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 पूरे जीवन का आधार है। आप देखिए सारी दुनिया कहाँ लगी हुई है? ये 2 के पीछे लगी हुई है। एक तो कमाओ, बहुत पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? भोग करेंगे, मजा करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे। सारी दुनिया। शास्त्र काम और धन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक साइड में धर्म है, एक साइड में मोक्ष है। ये संसार में दोनों भी नहीं है। कितना धन चाहिए वो बाद में, अभी जितना है उससे ज्यादा चाहिए। भाई कोई तो एक सीमा होगी ना, इस सीमा पे रुकेंगे हम। नहीं, कोई सीमा नहीं है। ये सीमा कभी फिक्स्ड होती ही नहीं है, रोज बदलती रहती है। सिर्फ हम सुख भोगेंगे, कभी भोगोगे? तुम्हारे पास समय नहीं है, समय बीता जा रहा है, पता नहीं कल हो कि नहीं हो। तो कहते हैं आज तो धन इकट्ठा कर लो, सुख कल भोगेंगे। कल तो आएगा ही नहीं आपके जीवन में, वो कल जब आप सुख भोगोगे। तो देखिए शास्त्र भी कहते हैं भाई काम और धन ये भी जीवन का हिस्सा है। एक करता है सुख प्राप्ति, दूसरा करता है दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति धन का काम है। आगे चल के कोई भी समस्या आ सकती है, अकाल हो सकता है, बादल फट सकता है, सुनामी आ सकती है, कुछ भी कैलामिटी आएगी, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए।
अच्छा, इकट्ठा किया है, कमाया है, तो फिर खर्च भी करेंगे हम। तो कांचन और कामिनी ये डेंजरस है। केवल काम और केवल धन, ये मतलब ऑब्जेक्टिवली अगर आप धन को देखेंगे, वो है क्या? निर्जीव वस्तु है। धरती में से मिट्टी निकाली, मिट्टी में से कुछ हिस्सा अलग कर दिया, उसको सोना कह दिया, उसकी कीमत हो गई, आप धनी हो गए। पर है क्या? वो तो निर्जीव वस्तु है और आप तो सजीव हो। ये निर्जीव आपको क्या दे सकती है? पर अपनी अपनी मान्यता है। और कामिनी चाहिए तो ऐसे चाहिए, कुछ सोचना है ही नहीं, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना ही नहीं है, छूट दे देनी है। और क्या करेंगे फिर? एक ड्राइवर क्लीनर ने एक रेप किया, पकड़ लिया उनको, साइड पे लेके गए, उनको कहे भाग जाओ भाग जाओ। अब जैसे ही भाग गए, शूट कर दिया पीछे से, एनकाउंटर। काम क्या भोग किया आपने? तो अंधे होके काम के पीछे दौड़ते हैं लोग। अरे काम फ्री में अवेलेबल है। निसर्ग ने आपके लिए सब कुछ भेजा है। यदि आपको आंखें दी है तो रंग रूप भी दिया है। अंधे होके रंग रूप के पीछे दौड़ोगे तो खाई में गिरोगे। और धर्म जो है, ये अगर काम और धन के साथ लग जाएगा तो फिर काम और धन में कोई बाधा नहीं है। परंतु धर्म क्या है? धर्म तो बाहरी भी धर्म है और एक आंतरिक धर्म है। बाहरी धर्म क्या है? चलो तीर्थ यात्रा चलते हैं, धार्मिक कार्य है, और वहाँ लोग फिसल के गिर के मर रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, फिर भी भीड़ बनी हुई है धर्म के नाम पे। चलो मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाया और पैर रखने को जगह नहीं है वहाँ पर, कहते हैं 2500 रुपया दो तो आपको दर्शन कराएंगे। ये धर्म है? पर धर्म के नाम पर ये हो रहा है, बाहरी धर्म है ये। सब लोग कहेंगे आप धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हो। सब लोग तो मंदिर जाते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। तो ये जो बाहरी धर्म है, हम यज्ञ कराएंगे, हम दान कराएंगे, हम भोजन खिलाएंगे, एक भिखारी को पकड़ते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, फोटो एप्स करते हैं, मैगजीन में छाप देते हैं, और फिर बाद में काहे का भिखारी, काहे का गरीब, अपनी शाइनिंग हो गई। ये धर्म है? ये जो राजसिक धृति वाला है, यह धर्म का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए करता है। बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं लोग, स्वार्थ प्रेरित। किस लिए? काम और धन के लिए। मन में सुप्त इच्छाएं बाकी है, वो गई नहीं है, भले आपने सन्यास ले लिया हो। सारे सन्यासी नहीं, यहाँ सच्चे सन्यासी भी है, सच्चे गुरु भी है, सच्चे धार्मिक भी है, जिनको सही मतलब मालूम है धर्म का, जो सदाचारी है, जो नीतिमान है, जो नियत कर्म जानते हैं, काम्य कर्म के पीछे नहीं दौड़ते। वो सच्चा धर्म है। वो धर्म यदि काम और धन के साथ लगा दिया तो यही धर्म, धन और यही काम मोक्ष के काम में आएंगे। क्योंकि यहाँ राजसिक है तो मोक्ष नहीं है, धर्म है, बाहरी धर्म है, काम है और धन है। तो ध्येय क्या है? सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति। बस संसार में आए ना, मस्त मजा कर लो। जो कहता है ना मस्त मजा कर लो, वो परेशान इंसान होता है। वो अकेले में रहने को डरता है, चार लोगों में बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे मस्त खा लो पी लो, क्या करना है, मरना है कल।
जैसे ही घर चला गया भीगी बिल्ली हो जाता है, क्योंकि झूठ का सहारा लेंगे तो डर आना ही आना है। तो ये राजसिक धृति, अब धृति है क्योंकि लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, परंतु सच्ची जो धृति है वो सिर्फ मोक्ष पर ध्यान देती है। धर्म आया गया, धन आया गया, काम आया गया। ऐसे नहीं कि हेट काम, हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं, बाल नहीं बढ़ाएंगे। अरे यहां ऐसे कुछ नहीं कहा। आपकी जो सात्विक धृति है वो अव्यभिचारी धृति है। भाई एक बार आपने ध्येय पकड़ लिया, बस उसके साथ ईमानदार रहना है। ध्येय आपका है, ईमानदार भी आपने रहना है, उसका फल भी आप ही को मिलना है, दूसरे को नहीं मिलना है। तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहां पर टिकते आना चाहिए। ये जो राजसी धृति है ये टिकने नहीं देती, इसमें चंचलता है। आज देखने जाएंगे, कल सुनने जाएंगे, परसों स्पर्श करने जाएंगे, गंध लेने जाएंगे, टेस्ट करने जाएंगे, रोज उसका नया नाटक है। तो यह राजसी धृति आपको लगेगी कि हाँ कितनी तपस्या की है इस आदमी ने, तब जाके करोड़पति बना है। नो डाउट उसने मेहनत की है, पर करोड़पति मरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लोग पूरी जिंदगी बचाते हैं। किस लिए? ताकि हम जब मरें तब लोग कहें कि अमीर था ये इंसान। बस हो गया। अरे आप तो मर गए, अब तो तारीफ, कितनी भी तारीफ की तो क्या मतलब है। नहीं, आज आपके हाथ में है, आपके पास धन है, बहुत अच्छी बात है, इसका योग्य इस्तेमाल करना चाहिए। अब तामसिक धृति 35। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृतिस्सा पार्थ सार्थ तामसी। जो ये तामसी धृति वाला है उसको उन्होंने दुर्मेधा, दु यानी दुष्ट, दुर्योधन, दुशासन, वैसे ही सबका सार, उन कौरवों का सार जिसके पास है वो दुर्मेधा है। जो दुष्ट बुद्धि वाला है, दुर्मेधा है, जिस धृति के द्वारा भय, चिंता, दुख, घमंड, भय, चिंता, दुख, घमंड, निद्रा, आलस्य, इनको नहीं छोड़ता। अच्छा, नहीं छोड़ता तो वो धृति है, छोड़ देता तो फिर वो धृति कहां है? क्यों? दरअसल तो वो धृति है ही नहीं। किस काम की ऐसी धृति? आप नरक में पड़े हो और आपको निकालने के लिए लोग आए हैं, चलो भाई आपको हम स्वर्ग लेके चलते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहां ही रहना है मुझे। मैं नरक में पैदा हुआ, नरक में ही मरूंगा। ये मेरे बाप ज्यादा यहां मरे, मैं भी यहां मरूंगा। ये धृति है। यही तो धृति तामसी है। आपने स्वर्ग की कल्पना ही नहीं की कभी। कभी हम नरक से बाहर निकल सकते हैं इसकी कल्पना भी नहीं की। आपको हायर पोजीशन होती है संसार में ये पता ही नहीं है। क्लार्क ज्वाइन हुए, क्लार्क रिटायर हुए। क्या किया जीवन भर? हिसाब देना है आपको, अपने आप को हिसाब देना है। पर ये जो तामसी धृति है ना, ये रास्ता ढूंढ लेती है। ये कहते हो जाने दे रे, क्या करना है, प्रमोशन विमोशन, मस्त अपना सो जा।
नींद नहीं आती तो दिवा स्वप्न देख। पैसे थोड़े से कमाऊंगा मैं, फिर जाऊंगा मैं कैसीनो। कैसीनो जाके वहां थोड़ा, 3 बार मैं हारा हूं, इस बार तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, और मैं पूरी रात खेलूंगा, भरपूर जीत के आऊंगा। फिर जीतने के बाद मैं पहले तो कार ले लूंगा। हुआ क्या? कुछ इसमें से होने वाला है, कुछ निष्पन्न होने वाला है। पर इस प्रकार लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं जानता हूं लोगों को, बड़ी मेहनत से 4 पैसे इकट्ठा करते हैं, जैसे ही थोड़ा जमा हो गया दौड़ते हैं गोवा। सुबह निकलेंगे, तो नाश्ता करके निकलेंगे, दिन भर ड्राइव करेंगे, एक छोटी 1000 रुपए वाला वहाँ कमरा लेंगे, बैग रखेंगे, सीधे कैसीनो जाएंगे। पूरे पॉकेट एम्प्टी हो गए तो आएंगे नशे में रूम पे, जैसे तैसे सो जाएंगे, फिर सुबह वापस। अभी क्या कहेंगे? इस धुर्ती को आप क्या कहोगे? दिवा स्वप्न, साली सपने में जीवन। ये जीवन एक सपना है, पहले ही इसको माया कहा गया है। उसमें और एक सपना, अरे सपने से, इस सपने से बाहर निकलना है तुमने, वो तो रह गया, आपने और एक सपना तैयार कर दिया। और ये लोग हमेशा भय, चिंता, दुख, इनमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट इनको घमंड रहता है। हमको क्या समझता नहीं क्या? इतने बुद्धू है क्या हम? तुम कौन होते हो सिखाने वाले? जो आदमी खाई में गिर रहा है उसको बचाने जाओ, वो कहता है तू कौन होता है मुझे बचाने वाला? ये कहते हैं तामसी धृति। मन स्थिर है ही नहीं। पहले भी मैं हारा था, कैसे हारा था, किसने मुझे हराया था, वो उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं इसका चेहरा याद करने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ मैं नहीं बैठूंगा, उसकी। अरे भाई, जो पास्ट में हो गया बीत गया, बीत गया। आपने एक बार जाके आप हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो लेसन है, लाइफ ने आपको लेसन दे दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। वही मिस्टेक आपने दोहराई तो फिर उसको गलती कहेंगे। पहली गलती को गलती नहीं कहते, वो तो शिक्षा है। एक बार ठोकर लगी, वो तो शिक्षा है भाई। नीचे भी देख के चलो, सिर्फ ऊपर ही देख के चलोगे क्या? ये तो शिक्षा हो गई। आपने धन्यवाद करना चाहिए उस पत्थर का, उस इंसिडेंस का, उस घटना का, कि तूने मुझे सिखाया। आई एम थैंकफुल टू यू। पर वही गलती, फिर वही पछतावा, वही भय, वही दुख, वही चिंता, और फिर घमंड। अब इससे इंसान को बाहर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? आपका काम नहीं है। सिर्फ देखो, विचार करो और छोड़ दो। ये धक्के खा के ही सुधरेगा। इसको आप सत्संग में लेके जाएंगे तो इसके ऊपर परिणाम होने वाला नहीं है। वो वहाँ आके सो जाएगा। जो हार्ड बनाना है उसको फेंक दो निकाल के। आपने सारे मार्गों का विश्लेषण कर लिया, इसके लिए क्या सूटेबल है आपको पता चलेगा। कुछ भी सूटेबल नहीं है, इसको फेंक दो। कोई लोगों की सूची कंपनियां तैयार करके रखती है।
ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज करके रखती है पहले ही। वो टॉप मैनेजमेंट में सीक्रेट रहता है। जैसे मौका मिला इस सी ग्रेड के आदमी को निकालने का, तुरंत फेंक देते हैं उसको। ये तामसी है, ये सुधरने वाला है नहीं, इसको निकाल दो। ऐसे ही ये जीवन है, सुधरेंगे नहीं तो निकाल दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे बाहर। अच्छा, अभी देखिए कहाँ से शुरुआत हुई है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, संन्यास क्या है, त्याग क्या है। भगवान ने कामानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, संन्यास की व्याख्या खत्म कर दी वहीं पे। सर्व कर्म फल त्यागम, सारे फलों का त्याग, यानी कि कर्म फल मुझे मिले, कर्म फल अपनी कल्पना से निकाल देना है, कर्म करते रहना है, उसको कहते हैं त्याग। फिर त्याग की उन्होंने अच्छे से व्याख्या की। फिर क्यों कर्म फल आता है वो बताया। कर्म संग्रह, सिर्फ कर्म फल निर्माण होता है। कर्म संग्रह के पहले थोड़ा ज़्यादा विश्लेषण किया, फिर 3 मुख्य उसके घटक बताए कि एक ज्ञान है आपको, एक कर्ता है, यहाँ कोई कर्ता है, अगर कर्ता नहीं है तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो कर्म फल नहीं होगा। सिर्फ कर्ता होके फायदा नहीं है, उसने कर्म भी करने चाहिए। तो ये 3 घटक बताए, ज्ञान, कर्म और कर्ता। ये 3 कौन है, ये कर्म संग्रह के कारण है। कर्म संग्रह क्या करता है, कर्म संग्रह आपके फ्यूचर बनाता है। ये जो हम कहते हैं प्रारब्ध से मिला है, वो प्रारब्ध आया कहाँ से, वो कर्म संग्रह से आया। और कुछ बाकी है, उसको हम संचित कहते हैं, वो भी कर्म पूर्व कर्मों से ही आया। और कोई क्रियमाण होता है जो अभी अभी हमको सुख देता है या दुख देता है, वह भी वहां से ही आया। तो ये हमको स्वीकार करने पड़ते हैं, जिस रूप में भी आएंगे। कर्म फल कड़वा होगा, मीठा होगा, हमें नहीं पता, कर्म पे लेकिन हमारा पूरा अधिकार है। तो कर्म फल के फिर उन्होंने विश्लेषण किया कि सात्विक ज्ञान क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप सात्विक ज्ञान को ज्ञान समझिए, बाकी छोड़ दीजिए। मतलब 3 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन छुड़ाना है। फिर वैसे ही कर्म बताया 3, एक सात्विक कर्म है, एक राजसिक कर्म है, एक तामसिक कर्म है। तो आपने कर्म कैसे करना है ये बताया। फिर जो करता है वो सात्विक कर्ता कौन होता है, राजसिक कर्ता कौन होता है, तामसिक कर्ता कौन होता है, ये बताया। अच्छा, कर्ता सिर्फ इंडिपेंडेंटली तो कर्म करेगा नहीं ना, कर्म करेगा करण के माध्यम से। करण को उन्होंने पहले बताया था, बीच में छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण में सर्वश्रेष्ठ है बुद्धि, है वो भी कर्ण, एक इंस्ट्रूमेंट ही है, हम इस्तेमाल करते हैं उसका, और क्या है। जैसे आँख है, जैसे कान है, वैसे ही मन है, वैसे ही बुद्धि भी है। तो बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है और बुद्धि ही मन और इंद्रियों को चलाती है। तो सारे करण जो है ये मेन करण है। बैंक में 100 एम्प्लॉयज है लेकिन एक चीफ मैनेजर है, तो ये सारे एम्प्लॉयज की चीफ मैनेजर बुद्धि है। तो अब वो बुद्धि का उन्होंने विश्लेषण किया, सात्विक बुद्धि कैसी होती है, राजसिक बुद्धि कैसी होती है, तामसिक बुद्धि कैसी होती है। तो हमने तो सात्विक बुद्धि का इस्तेमाल करना है, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि को इस काम की। चलो राजसी, कभी आप संसार में चले गए, चलो यार आज इंद्रियों को छोड़ देते हैं, तो फिर राजसिक बुद्धि भी काम आ जाएगी। कभी कभार मन को भी छोड़ना पड़ता है, आप उसको सप्रेस नहीं करके रख सकते।
परंतु ये बुद्धि भी टिकती नहीं है, ये भी चंचल है, मन और इंद्रियों की जैसे, थोड़ी कम चंचलता है, इसलिए ध्रुति का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्रुति उन्होंने बताई, सात्विक ध्रुति, राजसिक ध्रुति, तामसिक ध्रुति। पर ये सब किसके लिए, कि क्यों कर रहे हैं? इतना सारा विश्लेषण, इतना सारा अभ्यास, इतनी एनालिसिस, इतनी माथाफोड़ी अपनी भाषा में, किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि संसार में हम जो भी कुछ करते हैं वो क्या दुख प्राप्ति के लिए करते हैं? हाँ, मिलता दुख है, क्योंकि हमने राजसिक बुद्धि चुनी, राजसिक ध्रुति चुनी, राजसिक कर्ता बने, राजसिक कर्म किया, तो दुख मिलना ही मिलना है। धन भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, वो राजसिक है। तामसिक में तो धन भी नहीं मिलता है, सिर्फ दुख मिलता है। तो ये सुख का भी तो विश्लेषण करना होगा। कैसे जाने कि जो मुझे फल प्राप्त हुआ है वह सात्विक है कि नहीं है? मैंने मान लिया मेरी ध्रुति सात्विक है, मैंने मान लिया मेरी बुद्धि सात्विक है, मैंने मान लिया मेरा कर्म सात्विक है। अरे तो फिर सुख भी तो सात्विक होगा कि नहीं होगा? अगर वो सात्विक नहीं है तो सारा मेरा किया कराया व्यर्थ है। तो मैंने गलती की है कि नहीं की है, इसका निर्णय जो परिणाम है वो डिसाइड करेगा। इसलिए वो कहते हैं 36वां श्लोक, सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत ऋषभ, हे भारतीयों में श्रेष्ठ, यू आर लाइक एन एग्जाम्पल, पीपल फॉलो यू, यू आर अ लीडर। हे अर्जुन, अब तुम 3 प्रकार के सुख को भी सुनो। इससे क्या होगा कि इससे आपने जो भी साधना की है उसमें कहीं खामियां तो नहीं रह गई, ये आपको पता चलेगा। जिसमें अभ्यास से रमण होता है और दुखों का अंत हो जाता है। अभ्यास में रमण होता है का क्या मतलब? मतलब ये है, आपने डिसाइड किया कि मैं कल से योगासन करूंगा या करूंगी। फिर आपने योगासन क्लास कोई ज्वाइन किया, वहाँ रेगुलर गए। अब आपको अभी तक परिणाम तो दिखाई नहीं दिया, परंतु अब योगा करने की आदत सी पड़ गई। परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो इतने सूक्ष्म तरीके से बदल होता है कि वो समझ में नहीं आता। तो अब आप उसमें रममाण हो गए। आप देखिए टीवी पे आजकल, सोशल मीडिया पे योगा के बारे में इतने लेक्चर्स, इतने लोग बताते। खुद को कितना ज्ञान है पता नहीं, दूसरों को देने के लिए बहुत ज्ञान है उनके पास, क्योंकि वो उसमें रममाण हो गए हैं। परिणाम है नहीं, मोटापा ज्यों की त्यों है, बीमारियां ज्यों की त्यों है, पर उसमें रम गए। तो होता क्या है, सुख में इंसान रममाण हो जाता है। सिर्फ अभ्यास में, मतलब अभ्यास ही आपको सुख देता है। सुख तो प्राप्त हुआ नहीं, परंतु अभ्यास इटसेल्फ इज सुख। सुख का अभ्यास करना सुख देता है। जैसे योगासन है या दूसरे प्रकार के भी व्यायाम रह सकते हैं,
वैसे ही यह बुद्धि का व्यायाम है जो हम अभी कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आदान प्रदान कर रहे हैं, यह भी व्यायाम ही है, पर ये बुद्धि का व्यायाम है। और बुद्धि उन्नत हुई कि नहीं ये किस कभी पता चलेगा? अपने आप को तो पता ही नहीं चलता, ये तो दूसरे बताएंगे तो पता चलता है, उनको पता चलता है। इसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो गई है। वो आपके सामने नहीं बताएंगे, आपके पीछे बताएंगे, आपकी तारीफ आपके पीछे होगी। तब समझ लेना हाँ परिणाम हुआ है। तो यह अध्यात्म किस लिए है? ये सुख का अभ्यास है। इससे जो आनंद प्राप्त होगा उसको थोड़ा समय है, परंतु अभ्यास इटसेल्फ, उसमें इंसान रम जाता है। हालांकि रमना नहीं चाहिए, पर वो भी इतना इंटरेस्टिंग है कि रम जाता है इंसान। और क्या करता है? दुखांत, दुखों का अंत। दुखों का अंत कैसे हुआ? क्योंकि अभ्यास में एक बार रम गए तो जो मन में विचार आएंगे वो सुख के ही आएंगे। दुख होना ही दुख है, दुख की कल्पना ही दुख है। जब दुख की कल्पना आपके दिमाग में है ही नहीं तो दुख है ही नहीं। इसलिए कहते हैं दुख काल्पनिक है। मुझे लग गया, चोट लग गई, दर्द कर रहा है, मेरा सारा ध्यान वहीं पर दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो दुख जाएगा ही नहीं। परंतु मैं लग गया गीता पढ़ने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुख के बारे में बता रहे हैं, इंटरेस्ट आ गया, मजा आ गया, मैं इसमें रममाण हो गया। 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा, तो फिर वो दुख गया कहाँ? दर्द तो था कि नहीं था? आपका ध्यान तो दर्द की ओर था कि नहीं था? अब दर्द गया क्या? दर्द नहीं गया, पर दुख गया। तो जब इंसान किसी पॉजिटिव कार्य में, विधायक कार्य में लग जाता है तो अपने आप उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। तो उस सुख के बारे में मैं तुझे बता रहा हूं। कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हम सबको कह रहे हैं। लोग ऐसे पढ़ते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को बताया, खत्म। अरे ये कहानी नहीं है। कहानी इसलिए रची गई है ताकि आप इसमें रममाण हो जाओ और फिर इससे बाहर निकलो। बहुत ही सूक्ष्म डिजाइन है इसका। ये सामान्य इंसान के बस की बात ही नहीं है पूरा समझना, लेकिन अपने काम की चीज वो उठा सकता है। कठिन है तो आप कठिन कठिन करके इसको साइड में मत रखो। है कठिन तो क्या हुआ, आप अपना लिए जितना चाहिए उतना उठा के ले जाओ ना। ये बुफे है, लगाया है। हाँ, इटालियन है, मैक्सिकन है, इंडियन है, महाराष्ट्रियन है, पंजाबी है। ये आपको जो चाहिए उठा के ले जाओ ना। ये हम कैसे हजम करेंगे? पास्ता हमको हजम नहीं होता है, और मैक्सिकन तो समझ में, रोते बैठोगे क्या? जो आपको अच्छा लगता है उठाओ और निकलो। गीता ने कितना कितना कुछ दिया है, अथाह ज्ञान है, अथाह, नेवर एंडिंग। पर सब एक के लिए नहीं है।
इसमें से एक फ्रैक्शन आपके लिए है, वो एक फ्रैक्शन ढूंढना है। पूरा पढ़ लो एक बार, वो क्या है अपने इंटरेस्ट का उतना उठाओ, खत्म। तो यहां उन्होंने बताया है कि मैं तुझे वो बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 3 प्रकार के सुख क्या है। तो पहला सुख बताते हैं जो सात्विक सुख है, 37वां श्लोक। यततग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सात्विक सुख जो है ये आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, उसको सात्विक कहते हैं। और क्या है? और ये है शुरू शुरू में ये विष के समान है, परंतु अंत में अमृत के समान है। जो सुख आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। भगवान कह रहे हैं वह सुख सात्विक कहा गया है। कहने ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूं उसको सात्विक कहते हैं, नहीं, उसको सात्विक कहा गया है। किसने कहा है? तो जो हमारे पूर्व के महात्मा है, ऋषि मुनि है, संत है, उन्होंने कहा है। भगवान भी इस ज्ञान की क्रेडिट अपने पूर्वजों को दे रहे हैं, जो पूर्व के महात्माओं को दे रहे हैं। जिन ऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना की, उनको दे रहे हैं। तो आत्मबुद्धि प्रसादजम, यानी कि यह जो सुख है, सात्विक सुख, यहाँ की सबसे ऊंचा सुख, ये प्रसाद के रूप में मिला है आपको, क्योंकि आपकी बुद्धि आत्म की ओर चली गई है। अब आपकी बुद्धि सात्विकी हो गई है, इसलिए आपको प्रसाद में यह सबसे ऊंचा सुख प्राप्त होगा। वो है कैसा? उसका रंग, कोई रंग रूप है, कोई उसका कोई भाषा है, उसकी है। यतद्ग्रे विषमिव, जो शुरुआत में विष की समान है। विष होता है कड़वा, और उसका जो परिणाम होता है बीमारी और मृत्यु। तो क्या ये सात्विक सुख कड़वा होता है? सुख के भी 3 भाग है। अभी हम फिलहाल सात्विक सुख का अभ्यास कर रहे हैं। वैसे ही राजसिक सुख भी है, वैसे ही तामसिक सुख भी है। तो आपकी बुद्धि कैसी है, वृत्ति कैसी है, कर्म कैसे हैं, ज्ञान कैसा है, इसके ऊपर ये आधारित है। अब जो है ना, हम अपनी जो पूर्व कल्पनाएं हैं उसके आधार पे जी रहे हैं। किसी को बताया भाई तू भगवत गीता का अध्ययन कर, तेरे लिए यही कल्याणकारी है, उसका दृढ़ विश्वास हो गया, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहा है गीता गीता गीता, तो उसका गीता में दृढ़ विश्वास है, तो उसका जीवन जो है गीता पे आधारित है। दूसरे को कहा गया नहीं तू रामायण पढ़, रामायण तेरे लिए, उसका जीवन रामायण आधारित है। तीसरे का जीवन भागवत आधारित है। चौथे का जीवन शास्त्र विरहित है। पांचवें का जीवन कहीं सुनी बातों पे है। जो सेलिब्रिटी करेंगे वही सही है। सेलिब्रिटी ने शादी नहीं की, मैं भी शादी नहीं करूंगी। सेलिब्रिटी जहन्नुम में गई, हम भी जहन्नुम में जाएंगे। सेलिब्रिटी ने आत्महत्या की, हम भी आत्महत्या करेंगे। कोई उसको दिशा नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, धृति तो वहां होती ही नहीं है।
कुछ तो अलग करना है ना, कुछ तो मैं अलग करूंगा। अब क्या अलग करेंगे? लड़का लड़के से शादी करेंगे, कुछ तो अलग किया उन्होंने। अभी इसको क्या बोलेंगे? आपने कोई बड़े 30 बार खान समझने लगे हो, 30 बार तो पिट चुके हो। तो ये इस तरह दुनिया भेड़ चाल, एक ने कह दिया दूसरे उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अंधे नेव नैव नियमाना यथा अंधाः। अंधों का बॉस कौन है? अंधा। अब क्या होगा उन अंधों का? सारे अंधे एक अंधे के पीछे दौड़ रहे हैं। उनका जीवन किस पे आधारित है? एक अंधे के दृष्टि पे आधारित है। तो हमने जो पहले से कल्पनाएं कर ली है, जो भी हमारे जीवन का आधार है, सही है क्या गलत है, अब हम उसको अटैच हो गए हैं। और ये क्या कह रहे हैं? सात्विक सुख। ये सात्विक सुख कौन सी बला है? इसके लिए तुझे ये मूर्खपना छोड़ना पड़ेगा। अगर अभ्यास करना है तो ये जो मूर्खता के आधार पर तू जो जी रहा है, मोहित होके जी रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई मांस खाने वाला है, मच्छी खाने वाला है, आप उसको बोलो ये छोड़ दे, बोलते मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ू? अरे हमारे पिताजी ने खाया, हमारे ग्रैंडफादर ने खाया, हमारे ग्रैंड ग्रैंडफादर ने खाया, हम क्यों छोड़े? ये हमारे धर्म में इसको परमिशन है। अब वो कह रहे हैं इसको छोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो गया? विषमेव, ये विष की समान हो गया कि नहीं? आदत पड़ चुकी है, बिलीफ है, ब्लाइंड बिलीफ है, पर बिलीफ है कि ऐसे ही खाना है, ऐसे ही पीना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बैठना है। ड्रेस तक लोग छोड़ते नहीं है। हमको ऐसे पहनना है मतलब ऐसे ही पहनना है। छोड़ना मतलब विषमिव। देखो, आपको जीवन में अगर ऊंचा उठना है तो नीचे के घटिया विचार ड्रॉप करने पड़ेंगे मन से। आप क्लार्क करके ज्वाइन हो गए, अब आपको मैनेजर अगर बनना है तो मैनेजमेंट का नॉलेज लेना होगा कि नहीं लेना होगा? तो मैनेजमेंट का नॉलेज लेना यानी ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए नीचे के ज्ञान का त्याग करना होगा कि नहीं होगा? एक बच्चा 3 फीते वाली साइकिल चलाता है, तो क्या उम्र भर 3 फीते वाली साइकिल चलाएगा? तो उसको आप क्या कहोगे? रिक्शा वाला? रिक्शा वाला बनाओगे उसको? नहीं, वो तो उसको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन छोड़ने का भी एक तरीका होता है। आप उससे खींच लोगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, विषमेव। तो जो सात्विक सुख है ना, इसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज हैं इस संसार की, उनको ड्रॉप करना पड़ता है। और सारा संसार की सारी चीजें छोटी छोटी तो है क्या? एक दिन तो सब छोड़ना ही पड़ता है कि नहीं? यदि आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास $1 बिलियन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, नामुमकिन भैया। इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब छोड़ना ही है तो वो कह रहे हैं अभी छोड़ दो। अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे पास $1 बिलियन है। अरे जैसे बाकी लोग हैं वैसे मैं हूं। पर ये बात हजम नहीं होती, इसलिए उसको कहा गया है यतदग्रे विषमिव। यत तत्, कौन सा यह सुख, कौन सा सात्विक सुख जो आप नहीं जानते। जानते तो बताते ही क्यों? सात्विक सुख हम नहीं जानते।
हम डुप्लीकेट सुख जानते हैं, ओरिजिनल को नहीं जानते। ये डुप्लीकेट सुख क्या होता है? यह किसी वस्तु या व्यक्ति पे आधारित होता है। कार मिलेगी तो मैं सुखी होऊंगा, शादी होगी तो मैं सुखी होऊंगा, बच्चे होंगे तो मैं सुखी होऊंगा। तो आपका सुख आधारित है, इसलिए वो ओरिजिनल सुख नहीं है। वो सुख का प्रतिबिंब मात्र है, वो भासता है सुख जैसा, पर असल में सुख है नहीं वो। यदि असल में सुख होता तो भले आप शादी करते, भले आप बच्चे करते, भले आप धन करते, सब करते, पर आप ये नहीं कहते कि ये मुझे मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे मैं सुखी पहले हूं, और बाद में संसार के सारे टाइम पास करना है, आए हैं घूम घाम के जाएंगे। आप ट्रिप पे जाते हो तो सबसे पहले ध्यान में ये रहता है कि मुझे वापस जाना है, वो आप भूलते नहीं हो। चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे आप बिजी हो चाहे आप खाली हो, मुझे इस समय वापस जाना है, ये आप कभी नहीं भूलते। इसलिए आप ट्रिप एंजॉय करके आते हो। वो ही भूल गए तो आपकी ट्रिप आपको जेल भिजवा देगी। वैसे ही हमको जाना है, ये सिर्फ बात याद रखना है। अब फिर करो, ये साइड देखो, वो साइड देखो, शादी, वो बच्चे, सब करो। शास्त्रों ने थोड़े कहा है नहीं करो। शास्त्र तो कहते हैं विवाह ये मुक्ति का द्वार है, इसको इस्तेमाल करते आना चाहिए। आप इसको बंधन बना के रखते हो तो उसको शास्त्र क्या करेंगे? इसलिए वो कहते हैं यत तत्, ये जो सात्विक सुख है, जो आपको नहीं पता, नहीं पता का मतलब आप पता कर लो तो क्या है वो पहले विषमिव है, परिणामे अमृतोपमम। परिणाम में यानी कि आखिर में, एंड में, वह अमृत की समान है। अमृत यानी कि सबसे बेहतरीन अनुभव। इससे अच्छा कोई अनुभव होता ही नहीं है। आपने वो ये समुद्र मंथन की कहानी सुनी है ना? सबसे पहले क्या पैदा हुआ? विष। सबसे आखिरी में क्या पैदा हुआ? अमृत। ये विष और अमृत में बाकी 12 रत्न पैदा हुए। ये 12 रत्न आपको बिजी रखते हैं। फिर लक्ष्मी क्या आ गई, घोड़ा क्या आ गया, माहिरावत क्या आ गया, ये आपको बिजी रखते हैं। पर सच्चाई संसार की क्या है? विष। इस विष को जो धारण करेगा वो शिव। विष क्या है? ये आपकी जो पुरानी कल्पनाएं हैं, बिलीव्स हैं, जो जीने का आधार है, उनका त्याग करना, उनको छोड़। लोग पुरानी शर्त तक नहीं छोड़ते, अब क्या क्या सिखाएंगे? पुरानी गाड़ी नहीं छोड़ते। भाई 5 साल हो गए वही कार चला रहा है, तेरे को भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। 10 साल हो गए वही कार चला, 15 साल हो गए, अरे अब तो उसको आरटीओ वाले कहते हैं इसको फेंक दो, तो भी फेंकने को तैयार नहीं, मैं रिन्यू कराऊंगा रजिस्ट्रेशन। छोड़ने को तैयार नहीं। अटैचमेंट है, दूसरी बड़ी कार भी है, पर इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी प्रिय कार है। तब वो ही नहीं छोड़ सकते तो ये सात्विक सुख कहां से प्राप्त होगा? तो संसार में अगर कुछ हमको सीखना है तो एक ही चीज सीखना है, छोड़ने की कला।
छोड़ दो। गलती की, एक लाफा भी लगा दो उसको, डजंट मैटर, पर छोड़ दो। क्योंकि पकड़ के रखेंगे तो फिर आप सात्विक सुखों से कोसों दूर है। सात्विक सुख प्राप्त करना नहीं होता है, किसी ने जाके प्राप्त नहीं किया है। वैसे सात्विक सुख भी मर्यादित है, ये ध्यान में रखना। ये कोई आनंद की अवस्था नहीं है, पर बस 2 स्टेप और। तो सात्विक सुख पहले विषमिव है, पहले पहले विष निकला, परिणाम में तो अमृत निकला ना। और उस अमृत के पीछे तो देवता भी और असुर भी। फिर भगवान को इंटरफियर करना पड़ेगा। इसका मतलब अमृत किसको मिलेगा, ये भगवान डिसाइड करते हैं। आप लेके दौड़ नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते, इसका होर्डिंग नहीं हो सकता। वो आंतरिक है, वो सिर्फ उनके हाथ में है, अपने नहीं। अपने हाथ में राजसिक सुख है, तामसिक सुख है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, सात्विक सुख नहीं। तो ये जो समुद्र मंथन है, यही तो चल रहा है। और भगवान कहते हैं भाई अभी अमृत निकालो, अमृत निकालो। हाँ, तुम ये बाकी लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हो, सबकी नजर उस लक्ष्मी के ऊपर टिकी हुई है, वो चाहिए मुझे, मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। विष्णु के मार्फत आप विष्णु बनिए, वो आके आपके पैर दबाएगी। तो ये जो 12 रत्न है, ये तो टाइम पास है, ये स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। पर सच्चाई ये है, जैसे ही आप बैठोगे ना, गीता की शुरुआत करें, बैठोगे खाली, तो आपको विषय में वो लगेगा, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पहला विष निर्माण होगा, पर परिणाम में अमृत होगा। और ये आत्मबुद्धि का प्रसाद है, अगर मिलेगा तो। राजस सुख ये आसान है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। अब उसके उल्टा, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है और आरंभ में अमृत की तरह होता है, परंतु परिणाम में विष की तरह होता है, वह सुख राजस कहा गया है। इस सुख को हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इसका कोई स्पेशल अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। सुख का अभ्यास तो उन्होंने पहले बताया। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास होता है श्रवण मनन निधिध्यासन से। यदि आपको कोई भी सुख प्राप्त करना है तो उसकी कृति होती है, उसका एक मार्ग होता है, उस मार्ग से ही आपको जाना पड़ेगा और कोई उसको दूसरे अल्टरनेटिव मार्ग नहीं है। जैसे आपको राजसिक सुख की चाहिए, धन चाहिए, तो घर में बैठे बैठे थोड़ी ना आपको धन मिलेगा। मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, आप मंत्र जाप करते जा रहे हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मंत्र देते हैं, मंत्र जाप करते जाओ, वो जाप करते जाते हैं, कई साल हो गए, कुछ हुआ ही नहीं।
अरे होगा तभी जब तुम इस मंत्र पे सोचोगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? गुरु का ऑब्जेक्टिव था कि तुम आज नहीं तो कल इसके ऊपर अपना दिमाग लगाओगे, अपनी अक्ल थोड़ी खर्च करोगे। पर आप ब्लाइंडली, जैसे कहा वैसे ही, ब्लाइंड फॉलोअर्स है यहां पर। देखिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पर ध्येय की ओर नहीं है। अरे गुरु ने जब आपको बताया नाम जप करो, ये नाम होता क्या है? आपने सवाल पूछना चाहिए, जप करने से क्या होगा? इसलिए पहले जमाने में बच्चों का जो नाम है ना, वो भगवान का नाम लगा देते थे, या फिर जोड़ देते थे। इंद्र का नाम जोड़ दिया, राम का नाम जोड़ दिया। ताकि हम जब बच्चों को बुलाएं तो हमारे मुख से भगवान को, मतलब भगवान को भी फंसाने का एक तरीका है। आप कर रहे हो सांसारिक काम, परंतु उसका फायदा भी होता है। आप पुकारते पुकारते एक दिन वो जो मन जो है वो कहीं तो एकदम से रुक जाता है। वो क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है राम राम की रट लगा के रखा है? वो मन शांत हो गया ना, उस समय बुद्धि आके आपको बताएगी ये राम का क्या अर्थ है। तुलसी रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है। गरुड़ जी जो विष्णु के अवतार है और विष्णु के वाहन है, इनको उन्होंने देखा राम को पत्नी का दुख सहन नहीं हो रहा है, बोले ये राम है, ये मेरे स्वामी का अवतार है, ऐसा अवतार रहता है, ऐसे राम रहता है कोई? देखो शंका आ गई ना। यह शंका परम ज्ञान की प्राप्ति का कारण हो गई। बीच में अभ्यास। और गुरु कौन? गरुड़, पक्षीराज का गुरु कौन? कौवा। कितना सोच के बनाया हुआ है, उसको कहते हैं अभ्यास। हम काय का अभ्यास करते हैं? शुरू में क्या हमको अमृत समान लगता है? सात्विक सुख भी एक रास्ता है, राजसिक सुख भी एक रास्ता है। सात्विक सुख का रास्ता पथरीला, उसमें बाजू में कांटे वाले वृक्ष, गर्मी, पसीना, जल की कोई व्यवस्था नहीं, आपको जाना है। और राजसिक स्मूथ, प्रॉपरली मार्क्ड, हरियाली चारों तरफ, छांव में, ये दो रास्ते हैं। अब भगवत गीता क्या करती है? इन दो रास्तों का आपको ड्रोन से दर्शन कराती है। तो ये जो नोकीले पत्थरों वाला रास्ता है ना, ये जाके आपको स्वर्ग में पहुंचाता है। और ये जो सुंदर आकर्षक रास्ता है ना, ये जाके नरक में पहुंचाता है। और 99.99999% लोग क्या चुनते हैं? जो रास्ता नरक की ओर जाता है, जो शुरू में अमृत जैसा हो। शुरुआत बढ़िया होनी चाहिए, अंत देख लेंगे। बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए, डेथ डे जब आएगा देख लेंगे। इसका थोड़ा और विश्लेषण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।